हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूंगी पूरी एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस स्लीव डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने पहले से ये कपड़ा कट करके रखा हुआ है। ये कपड़ा मेरा डबल पीस में है। राइट साइड को मैंने राइट साइड की तरफ फेस करके रखा हुआ है। अंदर की साइड मेरी राइट साइड है। मैंने 2 स्लीव्स की कटिंग एक साथ करनी है, इसलिए मैंने कपड़ा डबल पीस में लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ मैंने 12 इंच के करीब ली हुई है और इसकी चौड़ाई मेरी 19 इंच है। अब हम इस फैब्रिक को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये साइड हमारी जुड़ी हुई साइड है और ये साइड हमारी ओपन साइड है। ओपन साइड से हमारे 4 पल्ले हो गए। मैंने दोनों स्लीव्स एक साथ कट करनी है, इसलिए मैंने फैब्रिक 2 पीसेस में लिया हुआ है। फैब्रिक को मिडल में से फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 9.5 इंच के करीब हो गई है। अब हम सबसे पहले स्लीव्स के केप हाइट पर मार्क करेंगे। तो केप हाइट मैंने 3 इंच ली है, तो 3 इंच पे निशान लगा के मैं सीधी लाइन लगा दूंगी। अब ये देखिए, ये हमने सीधी लाइन लगा दी है। सीधी लाइन लगाने के बाद हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ का निशान मैं 7.5 इंच पे लगाऊंगी और बाकी 2 इंच हम सीम अलाउंस के लिए रखेंगे। इसके बाद हम आर्म होल राउंड का निशान लगाएंगे। आर्म होल राउंड का निशान हमने वहीं से लगाना होता है जहाँ पर हमने आर्म होल लेंथ का निशान लगाया हुआ है। ये मैंने आर्म होल राउंड का निशान लगा दिया है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच की गहराई का निशान लगाएंगे। ये निशान हम आर्म होल लेंथ के हाफ पर लगाते हैं। आर्म होल लेंथ हमने 7.5 इंच ली थी, तो इंची टेप को फोल्ड करके हमने मिडल का निशान लगा दिया। यही निशान हम आर्म होल राउंड तक लगा लेंगे और यहाँ पर हम हल्की सी गहराई दे देंगे। इसकी कटिंग स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल पर ही होती है। इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान मैं जुड़ी हुई साइड से 5.5 इंच पे लगाऊंगी, बाकी 1 इंच में सीम अलाउंस लूँगी। अब हम इन सारे निशानों को ऊपर से मिला देंगे। ये जो मैं अभी निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर हमारी कटिंग होगी और जो मैं अब निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर हमारी सिलाई होगी। अब यहाँ पर हमारे स्लीव्स की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हम 1/2 इंच की गहराई की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हमने सिर्फ ऊपर के 2 पल्लों में करनी होती है, नीचे के पल्लों में नहीं करनी होती। तो ये ऊपर का 2 पल्ले हैं, तो मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। ये कटिंग हमने ध्यान से करनी होती है। अब हमने स्लीव्स में डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए जुड़ी हुई साइड से हमें स्लीव्स को कट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, स्लीव्स को हमने बिल्कुल मिडल में से अब कट कर दिया है। अब हमारे चारों पीसीस अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने बुकरम पहले से कट करके रखा हुआ है। अब हमने ये बुकरम किस हिसाब से लिया है, ये मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव्स की लेंथ 12 इंच ली थी। स्लीव्स की लेंथ वेरी कर सकती है, आप इससे कम भी ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी विश है। तो जितनी भी आपने स्लीव्स की लेंथ ली है, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपने बुकरम लेना है। ठीक है, तो मैंने 13.5 इंच बुकरम की लेंथ ली है और 3.5 इंच बुकरम की चौड़ाई ली है। इसके बाद सबसे पहले हमने लेंथ की साइड से दोनों तरफ से आधे आधे इंच के गैप पर निशान लगा देना है इस तरीके से और सीधी लाइन लगा देनी है। अब ये देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड से हमने 1/2 इंच के गैप पर सीधी लाइन लगा दी है। इसके बाद हमारा बीच में 2.5 इंच का गैप रह गया है। अब इसके बाद नीचे से हम आधे इंच के गैप पर एक और निशान लगा देंगे। यहाँ से हमने अपनी डिज़ाइनिंग शुरू करनी है। मोहरी के साइड से मैं फ्रिल्स को अटैच कर रही हूँ, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब मैं डिज़ाइनिंग इस चूड़ी की हेल्प से कर रही हूँ, तो इस चूड़ी का डायामीटर हमारा 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब मैं इस चूड़ी की हेल्प से राउंड सर्कल का निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए, एक राउंड सर्कल का मैंने निशान लगा दिया है। अब जितनी इस चूड़ी की चौड़ाई है, इतनी ही चौड़ाई का गैप हमने लेना है और नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से हमने आगे और सर्कल को भी ड्रॉ कर देना है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैंने दूसरे स्लीव्स में भी सेम यही डिज़ाइन बनाना है। तो अगर एज़ इट इज़ आप चाहते हैं कि दूसरी स्लीव्स में भी डिज़ाइन बने, तो दूसरे बुकरम में भी आपने सेम इसी तरीके की डिज़ाइनिंग करनी है। तो आप एक तरीका तो ये कर सकते हैं कि चॉक से निशान लगा दिया और दूसरे वाले बुकरम में आपने छाप दिया।
अब ये देखिए बुकरम की ये वाली साइड है, जिस साइड से हम बुकरम को चिपकाते हैं, इसको मैंने दूसरे बुकरम के ऊपर इस तरीके से रखा और ये देखिए हमारा सारा जो निशान लगाया हुआ है वो ऊपर से पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेस कर लूँगी इसके ऊपर और सेम इसी तरीके का डिज़ाइन मेरा इसमें भी छप जाएगा। इसी तरीके से हमारा दूसरे स्लीव्स का भी डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे दूसरे स्लीव्स का डिज़ाइन भी रेडी हो गया है। अब हम इसको अलग कर देंगे। अब ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस बुकरम को बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए ये मिडल का हमारा इसमें निशान लग चुका है। अब हम इस निशान के ऊपर सीधी लाइन लगा देंगे। सीधी लाइन लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल मिडल में से इसकी कटिंग कर देंगे और ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमने ये जो राउंड सर्कल में निशान लगाया हुआ है इसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए राउंड सर्कल की हमने एक पीस पर कटिंग कर दी है, इसी तरीके से दूसरे पीस की भी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए बुकरम के दोनों पीसेस की हमने कटिंग कर दी है। अब हम इन दोनों पीसेस को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस फैब्रिक के नीचे वाली साइड हमारी राइट साइड है और ऊपर वाली साइड हमारी रॉन्ग साइड है। ये मैंने निशान भी लगा दिया है। रॉन्ग साइड के ऊपर हमने इस बुकरम के डिज़ाइन को इस तरीके से पेस्ट करना है। तो ये मैं दोनों डिज़ाइन इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। तो पहले मैं आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की मेजरमेंट भी बता देती हूँ। वैसे ही अपने हिसाब से लेना होता है। तो जितना मैंने लिया है वो बता देती हूँ। 15.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो अब ये देखिए दोनों डिज़ाइन को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल मिडल में से इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए ये दोनों पीस को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब हमने एक और फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर हमने इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, अब हमने फैब्रिक की राइट साइड को हमने अपने बुकरम वाले डिज़ाइन के राइट साइड की तरफ इस तरीके से फेस करके रखना है। दोनों की राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और इसी डिज़ाइन के बिल्कुल किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दूसरे वाले बुकरम का भी डिज़ाइन हमने रेडी कर देना है। तो ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। तो अब ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इसकी बिल्कुल किनारी पर सीधी सिलाई लगा देनी है ताकि जब हम इस डिज़ाइन को सिलें इसकी किनारी पर तो ये कपड़ा हमारा बिल्कुल हिले ना। दूसरे साइड से मैंने पर्ल हेड पिन से अटैच कर दिया है ताकि हमारा हिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। ठीक है, तो अब मैं इसकी बिल्कुल किनारी पे डिज़ाइन के बिल्कुल किनारी पे मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये डिज़ाइन की हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 1.25 इंच के गैप पर इसी डिज़ाइन की शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये राउंड सर्कल की कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे और इसके बाद हम इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे। अब ये देखिए ये हमने छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसको राइट साइड की तरफ पलट देंगे। इसके कॉर्नर्स को भी हमने अच्छे से निकालना है। मैंने क्रोशिया की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल दिया है। तो आप भी किसी की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए हमने इस डिज़ाइन को राइट साइड की तरफ पलट दिया है। अब हम इसको प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए दोनों डिज़ाइंस को हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। ऊपर के साइड से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने इस तरीके से अंदर को फोल्ड करके इसको भी अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम ऊपर की साइड से इसकी सिलाई लगा देंगे और ये जो डिज़ाइन बना है इसकी किनारी पर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए ऊपर से भी हमने सिलाई लगा दी है और ये जो डिज़ाइन है इसकी किनारी पर भी हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों डिज़ाइन रेडी हो गए हैं। इसके बाद हमने ये जो राउंड सर्कल का डिज़ाइन बनाया हुआ है इनके मिडल में हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान लगाने के बाद हमने इस डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से रखना है। एक का कॉर्नर दूसरे सर्कल के मिडल पार्ट में इस तरीके से आना चाहिए।
जिससे हमारे ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर हैंड स्टिच कर देना है। अब इसी तरीके से हैंड स्टिच करके हमने सारे जॉइंट्स को सिल देना है और इसके बाद हम इसके ऊपर पर्ल्स अटैच कर देंगे। आप चाहें तो बटन्स या कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैंने पर्ल्स भी अटैच कर दिए हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरा डिज़ाइन भी रेडी कर दिया है और रेडी होने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का नज़र आता है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद इस डिज़ाइन को हम अपने स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 1/2 इंच अंदर को इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है और प्रेस कर दिया अपने स्लीव्स को, और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो स्लीव्स है मेरे डिज़ाइन के बिल्कुल बराबर आ रहा है और दूसरे साइड से भी मैं स्लीव्स को इसी तरीके से अटैच कर दूँगी। तो ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, मैंने अपना स्लीव्स जो है इस तरीके से रखा और इसके बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, दोनों साइड से हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब हम इसके नीचे से फ्रिल्स को अटैच करेंगे। तो फ्रिल्स के लिए मैंने ये फैब्रिक अलग से कट करके रखा हुआ है। इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच के करीब ली है और इसकी जो लेंथ है हमने इसकी मोहरी के हिसाब से लेनी है। तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 30.5 इंच। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड को हमने अंदर की साइड रखना है और इस तरीके से मिडल में फ़ोल्ड करके इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हमने ऐसे छोटी-छोटी सी चुन्नटें इसमें डाल देनी है इस तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, राइट साइड हमारी ऊपर की साइड है, रॉन्ग साइड हमारी अंदर की साइड है। तो सबसे पहले हम ओपन साइड से कच्ची सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये हमने मोटा बखिया करके मैंने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डाल देंगे। चुन्नटें हमने 1.25 इंच के गैप के बाद से शुरू करनी है, क्योंकि मोहरी की हमने 1 इंच का सीम अलाउंस लिया था, तो वहाँ पर हमें चुन्नटें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.25 इंच का मैंने इस तरीके से निशान लगाया। इसके बाद हम सारी चुन्नटें डाल देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी सारी चुन्नटें डल गई हैं। अब हम इसको स्लीव्स की मोहरी के साइड से अटैच करेंगे। तो हमने इस फ्रिल को कुछ इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलटेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये हमारे स्लीव्स की राइट साइड है। जो ये फ्रिल का फेस है ये ऊपर की तरफ को होना चाहिए और हमने इसकी मोहरी के साइड से इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये एक तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इस फ्रिल को इस तरीके से पलटेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है ताकि ये जो प्लेट्स है हमारी अच्छे से बैठ जाए।
ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गई है और रेडी होने के बाद हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके की नज़र आती है। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।